Hello and welcome back to my channel. Now we will see about second usage of this keyword. Now second usage क्या है? That is to invoke the current class method. Current class method मतलब सेम क्लास के मेथड को इन्वोक करने के लिए भी हम किसको यूज कर सकते हैं? दिस कीवर्ड को। जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर हमारा A30 नाम की क्लास है, उसके अंदर दो मेथड है, मुंबई और नागपुर करके। तो हम जैसे कि आप देख सकते हैं नागपुर के अंदर मैंने दिस डॉट मुंबई लिखा है, उसी तरह से आप मुंबई में दिस डॉट नागपुर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेम क्लास के या करंट क्लास बोलो, क्योंकि A30 क्लास है करंट वाली दोनों की, मुंबई और नागपुर दोनों की जो करंट क्लास है वो कौन सी है? A30। तो करंट क्लास के मेथड को इन्वोक करने के लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं? दिस कीवर्ड, तो दिस डॉट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिखा है सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हेलो मुंबई, यहाँ पर हेलो नागपुर लिखा हुआ है। और हमारी ये फाइल का नाम है दिस 30, क्योंकि आपका वीडियो नंबर जो 30 है इसलिए मैंने यहाँ पर क्लास का नाम भी 30 लिखा है, ताकि ओवरलैपिंग ना हो, मतलब ओवरलैप तो हो भी नहीं सकता है, तो एरर ना आए, इसलिए हमने ऐसे कि प्रोग्राम का नंबर ही हमने क्लास के नंबर में डाल दिया। तो A30 नाम की क्लास हमने बनाया, तो यहाँ पर हमने इसका इंस्टेंस क्रिएट किया या ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो बहुत ही सिंपल है एकदम, बताने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है यहाँ पे प्रोग्राम में क्या हो रहा है। तो ए में आपका इंस्टेंट क्रिएट हुआ। अब मुझे ये नागपुर या मुंबई किसी एक मेथड को कॉल करना है, तो ए इंस्टेंस डॉट मेथड, तो ये आपका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, सो ए डॉट नागपुर करेंगे तो नागपुर वाला मेथड कॉल होगा ऑब्वियसली। अगर आप ए डॉट मुंबई लिखेंगे तो मुंबई वाला मेथड कॉल होगा हमको। हाँ, अभी दिस का डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं इसलिए हमने, क्योंकि दिस कीवर्ड आपका नागपुर के अंदर है, इसलिए ए डॉट नागपुर की। ठीक है, ए तो नागपुर मेथड कॉल होगा, तो यहाँ पर डिस्प्ले आएगा हेलो नागपुर। इसके बाद में लिखा है दिस डॉट मुंबई, तो क्या होगा, याला मेथड याले मेथड को कॉल करेगा, मतलब नागपुर वाला जो मेथड है वो मुंबई मेथड को कॉल करेगा। तो ये जावा कंट्रोल यहाँ पर जाएगा और वो डिस्प्ले करेगा हेलो मुंबई। तो दिस कीवर्ड से क्या हुआ, सेम क्लास की या करंट क्लास का मेथड जो है वो इन्वॉक हो गया दिस डॉट मुंबई से। लेकिन अगर हम दिस नहीं भी लिखते, मतलब यहाँ पर हमने कमेंट में लिखा है मुंबई सेम एज दिस डॉट मुंबई, ठीक है, मतलब आगे में सेमी कॉलन भी रहना, तो मैं यहाँ पर बिना दिस को यूज किए भी मैं इस मेथड को कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको दिस मेथड यूज करना ही पड़ेगा, मतलब यहाँ पे सेमी कॉलन भी रहना। ठीक है, मैं सेमी कॉलन हटा देता, आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको लगा कि सेमी कॉलन हटा देंगे तो सेम रहेगा। सेमी कॉलन रहना जरूरी है क्योंकि आप इंस्ट्रक्शन टर्मिनेट कर रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ मुंबई लिखो या दिस डॉट मुंबई, दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं आपको यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा था, हम करंट क्लास के मेथड को इन्वोक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह, मतलब ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी मेथड के अंदर ही आपको दिस का लिखना पड़ेगा, इसके बाहर से भी आप उसको इन्वोक कर सकते हैं। लेकिन वो कंस्ट्रक्टर के अंदर आप करेंगे तो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी उसका बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास में, ऐसा नहीं कि एक ही ऑप्शन है। तो ये हो गया हमारा दूसरा यूसेज दिस कीवर्ड का। पहला हमने क्या देखे थे, करंट क्लास के इंस्टेंस को रेफर करने के लिए। दूसरा हमने देखे करंट क्लास के मेथड को इन्वोक करने के लिए। ना now we will see the third usage of this method। ये अब this के आगे देखो ब्रैकेट आ गया, तो ये यही चीज क्या बन गई आपका, दिस मेथड हो गया, ना कि अब ये आपका वो रहा, मतलब सिर्फ कीवर्ड नहीं रहा, ये आपका दिस मेथड है, ये स्टैंडर्ड मेथड है, आपके जावा का स्टैंडर्ड मेथड है। तो यहाँ पर देखो मैंने एक ही प्रोग्राम जो है दो तरीके से लिखा है, दोनों का आउटपुट सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, टू इन्वोक द करंट क्लास कंस्ट्रक्टर, मतलब एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है। ठीक है, तो उसके नाम पे अगर A30 कर सकते हैं, 31 करना पड़ेगा क्योंकि 30 नाम का हो गया, 30.1 करना पड़ेगा, 301। तो नहीं भी लिखो चलता है, ऐसा नहीं कि, तो रिपीट नहीं होना चाहिए क्लास के नाम बस। ठीक है, तो ये हमने एक क्लास क्रिएट किया, ये कंस्ट्रक्टर है जो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, और मैंने इसके अंदर दिस करके लिखा है और उसमें कुछ नंबर डाला है, और ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। उसी तरह से दूसरा मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि एक पैरामीटर लेता है इंटीजर टाइप का एक्स, और यहाँ पर डिस्प्ले होगा पिन कोड और वहाँ पर एक्स की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो जब मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट, यहाँ पर आप साफ साफ देखो मैंने कौन सा कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, नॉन पैरामीटराइज्ड, ए इक्वल टू न्यू ए इक्वल टू न्यू ए। तो ये वाला कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं होगा, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा और ये ऑटोमेटिक कॉल होगा।
ठीक है। जब भी हम किसी क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करती है, हमने प्रॉपर्टी देखा था कंस्ट्रक्टर की, तो जब भी कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिक कॉल होता है, इम्प्लिसिटली कॉल होता है, उसको कॉल करने की जरूरत नहीं, हमको एक्सप्लिसिटली कॉल करने की जरूरत नहीं रहती, वो खुद ब खुद कॉल हो जाता है। तो ये कॉल हो जाएगा। और दिस के अंदर देखो, दिस को मैंने ऊपर लिखा है इसलिए पहले ये एग्जीक्यूट होगा, मतलब पहले यहाँ पर कंट्रोल, पहले ये वाला एग्जीक्यूट होगा, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, पिन कोड क्या आ जाएगा लिख के 4311 431004। तो पिन कोड 431004 आएगा, फिर उसके बाद में कंट्रोल वापस आएगा और ये पुणे प्रिंट करेगा। तो इस तरह से ये आपका एग्जीक्यूट होगा। उसी तरह से मैंने यहाँ पर इसी प्रोग्राम को दूसरे मेथड से लिखा। अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज किया, तो याला याला कंस्ट्रक्टर जो है वो इनिशियलाइज, याला कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली कॉल होगा। और दिस कीवर्ड ऊपर में लिखा है, तो आमतौर पे क्या होता है, ये जो दिस मेथड होता है वो आमतौर पे लाइन की पहली मतलब कंस्ट्रक्टर के पहली लाइन में ही लिखा जाता है। ठीक है। तो ये कॉल हो जाएगा। तो फिर इसके बाद में क्या प्रिंट होगा, पुणे प्रिंट होगा, फिर पिन कोड उसके आगे 431004 ये प्रिंट हो जाएगा। तो हम क्या देखें हमने भी, दिस मेथड, ये क्या है, दिस क्या मेथड है, इसको हमने कहाँ यूज किए, टू इन्वोक द करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हमने देखो यहाँ पर अगर मैं दिस को नहीं लिखता तो ये कॉल भी नहीं होता था, मतलब अगर मैंने दिस मेथड को यूज नहीं किया तो सिर्फ पुणे प्रिंट आता था, ये प्रिंट नहीं होता था। तो हमने आसानी के लिए क्या हो गया, जावा ने अपनी आसानी के लिए हमको एक दिस मेथड दे दिया ताकि वो इसको हम कॉल कर सके, तो ये खुद ब खुद जो है आपका दूसरा मेथड कॉल हो जाएगा। हम एक और एग्जांपल दे सकते हैं, मतलब यानी दिस मेथड की, टू इन्वोक द करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट किया, स्टूडेंट 30 करके, उसमें रोल नंबर, नेम, कोर्स, फीस वगैरह डाल लिया। तो यहाँ पर देखो मैंने 3 कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट किया, जिसमें 1 2 3 3 पैरामीटर है, इसमें 4 पैरामीटर है, दो दो कंस्ट्रक्टर है, एक 2 पैरामीटर 3 पैरामीटर वाला है और एक 4 पैरामीटर वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दिस कीवर्ड को यूज किया है, ठीक है। और याले जो दूसरा कंस्ट्रक्टर है मैंने यहाँ पर दिस मेथड को यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर जब हमने यहाँ पर एक डिस्प्ले मेथड बनाया है जिसमें डिस्प्ले होगा रोल नंबर, नेम और कोर्स। तो क्या हो रहा है, जब मैं यहाँ पर आपका 3 पैरामीटर वाले देखो यहाँ पर 3 पैरामीटर है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये 3 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। और ये दिस वाले दिस डॉट रोल नंबर, ये वाला डेमोन्स्ट्रेशन हमने पहले वाले इसमें देखा था, ठीक है। अगर मैं सिर्फ रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर, नेम इक्वल टू नेम, कोर्स इक्वल टू कोर्स डालूंगा तो जो डिफॉल्ट वैल्यू रहती है वो ओवरराइट हो जाएगा, मतलब जीरो का जीरो ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो वैल्यूज है तो जीरो वैल्यू यहाँ पर आपकी डिस्प्ले हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम दिस कीवर्ड को यूज करेंगे, दिस डॉट रोल नंबर, ये क्या करेगा, दिस क्या करेगा, इसको पॉइंट करेगा, ये दिस कीवर्ड क्या करेगा, याले वेरिएबल को पॉइंट करेगा, दिस डॉट नेम इस नेम को पॉइंट करेगा, और दिस डॉट कोर्स इस कोर्स को पॉइंट करेगा। तो जो आपका क्लास इंस्टेंस रहेगा, क्लास का जो इंस्टेंस रहेगा वो वैल्यू उसको इनिशियलाइज क्या बोलते हैं, असाइन हो जाएंगी। और जब ये डिस्प्ले मेथड कॉल होगा तो ये प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ये अभी हम क्या कर रहे हैं, तो अभी रोल नंबर, नेम और कोर्स की नई वाली वैल्यू क्या हो गई, जिससे हमने इसको कॉल किया, मतलब यहाँ पे 111 नोबिता और जावा लिख के आया, तो ये तीनों वैल्यू अभी रोल नंबर, नेम और कोर्स की नई वैल्यू वैल्यू हो गई, ठीक। उसी तरह से हमने दूसरा कंस्ट्रक्टर, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S2, ठीक है। तो 112 जियान जावा 9000 एफ, तो क्या होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। तो रोल नंबर में क्या आएगा आपका 112, फिर नेम में जियान आ जाएगा, कोर्स में जावा आएगा और फी में आ जाएगा 9000 एफ, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे दिस मेथड को यूज किया, तो क्या होगा, ये कॉल हो जाएगा, किसके लिए, S2 वाले ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि पुराने वाली ओवरराइट नहीं होगा। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर S1 लिखूंगा डबल से तो पुराने वाले वैल्यू पे वो ओवरराइट हो जाएंगी, तो मुझे ये कभी डिस्प्ले में नहीं आएगा, मतलब S1 डॉट डिस्प्ले 2 बार लिखूंगा तो दोनों बार ये दूसरे वाले स्टूडेंट का ही वो इन्फॉर्मेशन प्रिंट करेगा। तो S2 में क्या आएगा, तो दिस रोल नंबर से क्या होगा, ये रोल नंबर में आ जाएगा 112, इसमें जियान आ जाएगा और इसमें जावा आ जाएगा, और दिस रोल नंबर, दिस डॉट नेम में ये जो वैल्यू थी वो दूसरी वाली दूसरे जो मेमोरी है उसमें असाइन हो जाएंगी, ठीक है। और दिस डॉट फी इक्वल टू फी, तो फी में क्या आ जाएगा 9000 है, ठीक है। अब मैं S1 डॉट डिस्प्ले मेथड को इन्वॉक किया, S1 डॉट डिस्प्ले को इन्वॉक किया, तो S1 ऑब्जेक्ट के लिए रोल नंबर की वैल्यू क्या है 111, नेम की वैल्यू क्या है नोबिता, और कोर्स की वैल्यू क्या है जावा। और फी को हमने इन्वोक नहीं किया, फी को हमने यूज ही नहीं किया, फी का पैरामीटर यूज ही नहीं किया, तो उसकी जो डिफॉल्ट जो वैल्यू यहाँ पर थी या डिफॉल्ट वैल्यू, यहाँ पर हम डायरेक्टली भी असाइन कर सकते हैं कुछ भी वैल्यू, या वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तो 00 एफ,
0.0f। तो क्या प्रिंट करेगा 111 नोबिता जावा और 00। ठीक है, क्या प्रिंट करेगा 111 नोबिता और जावा और 0। उसी तरह से s2 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो क्या हुआ यहाँ पर अभी रोल नंबर नेम और कोर्स की वैल्यू क्या होगी 112 जियान जावा और फी की वैल्यू क्या होगी 9000। तो s2 डॉट डिस्प्ले से क्या क्या डिस्प्ले आएगा 112 जियान जावा और 9000 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक और इट इज द वेरी एक्सेलेंट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस मेथड। ठीक है, तो मुझे 12 अगर मेरे पास ये दिस मेथड होता नहीं तो मुझे फिर से ये तीनों को इनिशियलाइज करना पड़ता था। दिस डॉट रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, दिस डॉट कोर्स इक्वल टू कोर्स। तो ये मेरी 3 इंस्ट्रक्शन ने एक इंस्ट्रक्शन का काम कर लिया। उसी तरह से फॉर एग्जांपल इसमें 100 इंस्ट्रक्शन रहती तो वो 100 के 100 वेरिएबल वो एक ही इंस्ट्रक्शन से वो इसका काम हो जाता था। ठीक है, दिस मेथड बहुत यूजफुल आपको दिख रहा है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर है तो मुझे वो 100 लाइन को मतलब फॉर एग्जांपल 100 अगर लाइन्स रहती तो 100 लाइन को रिपीट करने की जरूरत ही नहीं, बस एक लाइन में ही मेरा ये काम हो गया। किसकी किसकी मदद से दिस मेथड की मदद से। ठीक है, तो बहुत ही हेल्पफुल है आपका ये दिस मेथड कि जो कि हमको करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने में काम आता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और पुराने भी हैं और वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन पे टैप कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।